क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव मुश्किल में है? मायावती ने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो खतरे में होगी सीट। यूपी की 3 सीटों पे सबकी नजरें। गोरखपुर से योगी की सीट, करहल से अखिलेश यादव की सीट और सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य की सीट। सिराथू का चुनाव फंस सकता है। सिराथू प्रयागराज से सटा हुआ जिला कौशाम्बी का एक हिस्सा है। यहीं से आते हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कभी अखबार बेचकर अपना गुजारा करने वाले केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल सूबे के डिप्टी सीएम हैं और उन्हीं को हराने के लिए अखिलेश यादव ने खास प्लान बनाया है। अखिलेश यादव के निशाने पर एक ऐसा उम्मीदवार भी है जो उन्हें उनके घर में ही हरा सकता है, क्योंकि जहां जातिगत वोट का आधार तय होता है वहां नेता चाहे जितना बड़ा हो, हार जीत का खतरा बना रहता है। केशव प्रसाद मौर्य मुश्किल में है। पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या चुनौतियां होंगी। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को हराने का प्लान बनाया है और वो दावा भी करते हैं कि किसी को हराए या न हराए, केशव प्रसाद मौर्य को हरा के मानेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी दूंगा जिससे डिप्टी सीएम हार जाएं, और अगर मुझे भी साइकिल चलानी पड़ी तो मैं जाकर के उनकी विधानसभा में साइकिल चलाऊंगा कि यही जिम्मेदार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और पिछड़ों के साथ जो अपमान हुआ है वो यही है, क्योंकि इन्हें स्टूल मिला पूरे 5 साल। सिराथू सीट फंसने के पीछे एक नहीं कई कारण है। वहाँ का जातिगत वोट बैंक सबसे बड़ा कारण है। अगर एक सहमति से सबने वोट बीजेपी को नहीं किया तो 2017 की तरह बीजेपी का उम्मीदवार 2022 में नहीं जीत पाएगा। 2022 में लड़ाई बहुत मुश्किल है, फाइट बहुत कड़ी है। ऐसे में बीजेपी एक तरफा नहीं कर पाएगी और लड़ाई अपने आप मुश्किल हो जाएगी। हमारे संवाददाता जिया रिजवी बताते हैं कि सिराथू में पटेलों और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पिछले 5 सालों से नूरा कुश्ती चल रही है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक कुल वोटर 3,65,153 है। सिराथू में मुस्लिम वोटरों की संख्या 72,000 है जो किंग मेकर है। 65,000 वैश्य समाज का वोट है जो यहाँ पर किंग मेकर साबित होगा। सिराथू विधानसभा में 25,000 यादव हैं जबकि 35,000 पटेल वोटर हैं। 8,000 राजपूत वोटर हैं जबकि 22,000 ब्राह्मणों का वोट है। दलित वोटरों में 22,000 अकेले पारसी समाज का वोट है जो निर्णायक भूमिका में है, जबकि मायावती का कोर दलित वोटर यहाँ पर 31,000 से ज्यादा है। केशव प्रसाद मौर्य समाज के हैं, लेकिन यहाँ मौर्य वोटर मात्र 24,000 है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव किसी पटेल या मुस्लिम को टिकट दे दे तो मामला दिलचस्प हो जाएगा। पटेल, मुस्लिम और यादव वोट मिलकर कुल संख्या लगभग 1,25,000 होती है। एक तरफा इतनी भारी संख्या में अगर सपा को वोट मिला तो बाकी जातियों का कुछ वोट भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। इससे सपा बढ़त बना सकती है। ऐसे में मायावती के उम्मीदवार पर ही केशव प्रसाद मौर्य की जीत निर्भर करेगी, क्योंकि खुद अखिलेश यादव का दावा है कि वहां पर जाकर केशव प्रसाद मौर्य को हराने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कुछ प्रतिशत मौर्य वोट भी भटकेगा। ऐसे में संकट कम नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि वो जीत जाएंगे। मौर्य अपने जीवन में अब तक 2 चुनाव जीत पाए हैं। पहला चुनाव सिराथू से ही विधायक का जीता, दूसरा 2014 में फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी जीता, जबकि प्रयागराज से 2 बार केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार भी चुके हैं। दरअसल हार जीत की आशंका इसलिए क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हुए भी 2-2 सीट से चुनाव हार गए। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश में। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीत जाते तो सीएम वही होते। ऐसा ही कुछ नजारा पश्चिम बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी तो जीती, लेकिन खुद ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम का दावा है कि उन्होंने काम खूब करवाया है, लेकिन वो जीत पाएंगे या नहीं ये जातिगत समीकरण के आधार पर ही तय होगा, क्योंकि इस बार लहर नहीं है और जीत हार काम के आधार पर ही तय होगा। ऐसे में सिराथू सीट बहुत मुश्किल में है और बीजेपी ने अगर कोई नई रणनीति नहीं बनाई या फिर कोई ठोस नीति पे काम नहीं किया तो केशव प्रसाद मौर्य को भारी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में भेजा गया है एक अग्नि परीक्षा के तौर पर। अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा नेता चुनाव हार जाता है तो दोनों के बीच में होने वाले झगड़े की कहानी भी वहीं खत्म